श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 को भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि पड़ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर को है इस भाद्रपद महीने की रविवार पंचमी तिथि है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है। किसी कारणवश अभी तक 5 कनेर के फूल वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 8 सितंबर, जिस दिन भाद्रपद महीने की रविवार पंचमी तिथि है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में यहां पर बताया हुआ है, तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वह बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को 8 सितंबर भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से
सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते। कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होगा। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लौटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। रविवार पंचमी तिथि का दिन रहेगा। वैसे ही माता बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या रविवार पंचमी तिथि के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। दोस्तों, पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वह हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है? वह आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों, निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान का कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर है। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है? दोस्तों, यह जो स्थान होता है, यह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा,
ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगू होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो आप क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतलीली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वह त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का, वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना। कोई भी एक मनोकामना बोल देना, अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद और चढ़ा दो, तो 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका यह उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार पंचमी तिथि का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटा गंगा जल की। अब यह एक लोटा गंगा जल का उपाय चुपचाप कर लीजिए, जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार की रविवार पंचमी तिथि भाद्रपद महीने में पड़ रही है और इस दिन हो रहा है शिवयोग का निर्माण। अब आपको बता दें, शिव योग में महादेव की पूजा करना और गंगा जल से जुड़े जितने भी उपाय होते हैं उनको करना अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। और इस दिन आपने गंगा जल का यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि धन वर्षा भी घर में होगी, और जो भी मनोकामना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, वह आपको महादेव से मिल जाएगा। अब गंगा जल महादेव से ही जुड़ा हुआ है, और ऐसे में गंगा जल का कोई भी उपाय
आप रविवार पंचमी तिथि पर करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपके घर में चाहे कितनी भी धन की कमी क्यों ना हो, सुख संपदा आपके घर में ना बढ़ रही हो, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गंगाजल से आपको रविवार पंचमी तिथि पर करना है। इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष भी आपके घर से दूर होगी। आपके पैसे को नजर लग गई है तो वहां से दूर होगी। आपके घर में कोई भी वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, हर प्रकार की इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती हैं। जब गंगाजल का उपाय आप करते हैं, देखिए गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना गया है, और जब भी आप गंगाजल के उपाय करते हैं, यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं और बहुत चमत्कारी होते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि रविवार पंचमी तिथि वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर में, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, रूम्स है, बरामदा है, शौचालय, वॉशरूम को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर आपको गंगाजल का छिड़काव करना है। देखिए जैसे ही गंगाजल का छिड़काव आप अपने घर में करेंगे, आपके घर में जितनी भी समस्याएं घर से जुड़ी हुई हैं, मतलब घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बार होता है ना कि घर के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि घर के दुख और कष्ट दूर होने का नाम नहीं लेते हैं, है ना। नजर दोष लगी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी ऐसा है, घर में कोई वास्तु दोष है, तो उस घर में समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। जैसे ही गंगाजल का छिड़काव आप करते हैं, ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत आपके घर से निकलकर भागती हैं। मतलब कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नजर दोष हो, तुरंत आपके घर से दूर होती है, क्योंकि गंगाजल बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होता है, बहुत ही पवित्र होता है। गंगाजल जहां होता है वहां पर कभी भी ऐसी चीजें नहीं ठहरती हैं। इसीलिए आपको रविवार पंचमी तिथि वाले दिन तो विशेषकर अपने घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर से करना चाहिए। साथ ही साथ जब गंगाजल का छिड़काव आप करेंगे, आप कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, वह तुरंत के तुरंत सफल होगी। ऐसे घर में हमेशा मां लक्ष्मी वास करती हैं, जहां पर लोग गंगाजल का छिड़काव अपने घर में करते रहते हैं। तो यह पहला उपाय है गंगाजल से जुड़ा हुआ, जो कि आपको विशेषकर रविवार पंचमी तिथि पर करना है। धन संपदा की कमी कभी घर में नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा, और जितनी भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, आपका आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो चुका है, जो पैसे की कमी आपके जीवन में है, उसे दूर कर देगा। आपको करना क्या है? आपको लेना है थोड़ा सा जल अपने घर का, और थोड़ा सा ही लेना है आपको गंगाजल, ठीक है ना। अब आपको को क्या करना है? जल और गंगाजल इन दोनों को मिलाकर महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। चाहे तो आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं कि पहले आप जल चढ़ाएं, फिर गंगाजल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं, वरना आप एक लोटे में जल ले लें, उसी के अंदर थोड़ा सा गंगाजल डाल लें, और महादेव की शिवलिंग पर रविवार पंचमी तिथि वाले दिन आपको यह जल चढ़ाना है, गंगाजल वाला, और महादेव से अपने दुखों को, अपने कष्टों को कह देना है। जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर देता है, उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, उसके जीवन में खुशियां भी आना शुरू हो जाती हैं, उसका भाग्य भी चमकने लगता है, और उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले समस्त दुखों को, समस्त कष्टों को भगवान शिव दूर कर देते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जो महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी में प्रसन्न होते हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई सिर्फ महादेव का नाम भी ले लेना है ना, भूल चुक से भी आप महादेव का नाम ले लेते हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो महादेव आपका उद्धार कर देते हैं, आपके जीवन से दुखों को दूर कर देते हैं। अपने भक्तों की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। तो भोलेनाथ का नाम ही भोलेनाथ है, और यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वह इतने भोले हैं कि भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। तो गंगाजल का यह बहुत ही उत्तम है। रविवार पंचमी तिथि वाले दिन आपको महादेव की शिवलिंग पर गंगाजल जरूर अर्पित करना चाहिए, गंगाजल जरूर से चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि रविवार पंचमी तिथि के दिन ही आपको करना है,
और इस उपाय को करने से कर्ज से छुटकारा आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर पर कर्जा बहुत है, कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्जे की समस्याएं जो है जीवन से दूर नहीं होती हैं, एक के बाद एक किसी न किसी ती से पैसा उधार लेना पड़ रहा है और कर्ज के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं, है ना। तो कर्जा एक ऐसी समस्या है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो वह व्यक्ति ना तो सही से सो पाता है ना खा पाता है। ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन का सुख चयन कहीं खो जाता है। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप रविवार पंचमी तिथि वाले दिन करिए और फिर देखिए कर्जे की समस्याएं जो हैं वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जा। मां पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से कभी किसी भी व्यक्ति से आपको ना तो कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी और जो कर्जा आपने लिया है उसे भी आप चुका पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तभी उसे किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। पैसा जो है जब किसी से हम उधार लेते हैं और उस पैसे को जब दे नहीं पाते हैं, तब जो व्यक्ति कर्जा लेता है उसे ही पता होता है कि उसकी मन स्थिति क्या है ना। वह कितना परेशान है। कर्जा भले ही घर में एक व्यक्ति ले, लेकिन उस कर्जे को लेकर पूरा घर परेशान रहता है ना। तो कर्जा जो है यह बहुत बड़ी समस्या होती है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या है? अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, जीवन से दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। और देसी घी का दीपक आपको रविवार पंचमी तिथि वाले दिन माता पार्वती के साथ में और महादेव के सामने लगाना है। यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, शाम के समय में लगाएंगे। और अगर घर के आसपास महादेव और माता पार्वती का कोई भी मंदिर हो, महादेव की कोई शिवलिंग हो, वहां आप जाएं और देसी घी का दीपक लगाएं। एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे, आपके घर का जो मेन गेट है ना, लकड़ी वाला दरवाजा वहां लगाएंगे। और एक दीपक महादेव और माता पार्वती के सामने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो वहां जाकर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, माता पार्वती से, शिव जी से अपनी मनोकामना कह देता है ना, कि मेरे जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया है, इसे आप दूर करें, मुझे छुटकारा दिलाएं और कर्जे जैसी समस्याओं से मैं कभी परेशान ना रहूं हूं। फिर आप देखिए कि महादेव आपके जीवन से कैसे कर्ज की समस्याओं को दूर करते हैं, क्योंकि वह आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा कर्जा भी उतार देंगे। कर्ज की समस्याएं कभी जीवन में बढ़ेंगी नहीं और कर्ज कभी किसी व्यक्ति से आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए है। मतलब आपके घर में धन संपदा जो है वह बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है, फिजूल खर्ची घर में लगी रहती है जिसके चलते पैसा जुड़ नहीं पाता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि धन ही पास में नहीं होता है। अब धन बढ़ोतरी के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का जो फूल आता है पीला वाला, वह आपको लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको यह फूल अर्पित करना है। यह उपाय आप कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। ना तो पैसों की कमी होगी, ना धन संपदा की घर में कमी होगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। बस आपको पीले कलर का एक कनेर का फूल, यानी कि येलो कलर का कनेर का फूल आपको ढूंढना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर में ही यह फूल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो जरूर से इस उपाय को करें। इसे आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। महादेव आपके घर में कभी धन की कमी होने ही नहीं देंगे। माता पार्वती के आशीर्वाद से सुख समृद्धि धन संपदा घर में बढ़ती चली जाएगी। तो